ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास यूनिट पहले आप समझो। ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर रही हूँ, इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए कार्बन 12। ठीक है, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ओके, तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया आपको, जिसमें आप कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लेते हो, 12 में से एक हिस्सा लेते हो, उस मास को हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कार्बन 12 को हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका एक पार्ट लिया तो वो हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का फॉर्मूला नहीं मीन्स इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। कार्बन 12 लिखने का यही रीजन है बिकॉज कार्बन है जो 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन के 2 एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, बट हम लोग कार्बन 12 पे ही वर्क करते हैं। ओके, तो 1 इक्वल टू दिस। देखो मॉलिक्यूल्स क्या हैं और एटम्स क्या हैं। एटम्स पहले आप लोगों ने पढ़ा था, पहले एटम्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। बट एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट सब पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो वापस हम आते हैं अभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट केमिकली बॉन्ड, ऐसे नहीं बॉन्डिंग होती है, वो केमिकली बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर and it is a smallest particle of an element. Now it is a smallest molecule is a smallest particle of an element or a compound that capable of an independent existence. It means जो existence, जिसकी existence के लिए वो capable है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एंड सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स कि उसमें सारी, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ओ, तो ओ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है ये, बट ऑक्सीजन गैस के लिए आपको O2 चाहिए, O2। तो O2 को आप क्या बोलते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑक्सीजन गैस। लाइक मैंने 2O2 लिखा, तो ये ऑक्सीजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ऑक्सीजन गैस। आई एम टेलिंग यू ऑक्सीजन गैस, नॉट ऑक्सीजन, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस ओनली बाय द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ए 2 एटम्स ऑफ ए ऑक्सीजन टुगेदर। ओके, एंड एटम्स में एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट और अ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स ने ज्वाइन किया और एक मॉलिक्यूल्स बनाया, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ कैलकुलेट मोलर मास। मोलर मास के लिए हमें क्या करना है, मोलर मास आपको निकालना है या एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कैसे निकालेंगे। लाइक मैंने मीथेन लिया CH4, तो C + H4। C हमारा क्या है, कार्बन एक ही है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। ओके, प्लस हाइड्रोजन के 1 होते हैं, बट देयर इज अ 4 हाइड्रोजन, सो 1 × 4, तो आप इसको 16U लिखोगे, 16 यूनिट ऑफ मोलर मास ऑफ मीथेन। ऐसे ही अमोनिया का लिखा हमने N + H3, तो सॉरी सोडियम Na, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और हाइड्रोजन के 3। तो फिलहाल तो ये पेपर में दिए होते हैं, ये 3 × 1 किया, पेपर में आपको दिया रहेगा एटॉमिक मास, बट इसको आगे की क्लास में मैं बताऊंगी इसको किस तरह से हम एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। मोस्टली हमें याद ही हो जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन डेट होल्ड बाय द न्यूक्लियस इज नोन एज द एटॉमिक मास ऑफ ए एटम, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ रिवॉल्विंग। एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है।